नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीरो में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग बेस्ट 1000 जीके का भाग 1 देखेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण खेल एवं राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी होता है और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाता है और इसका मुख्यालय आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 1975 में आयोजन हुआ था और इसका विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। भारत की बात करें तो क्रिकेट विश्व कप 1983 में प्रथम बार जीता था और दूसरी बार 2011 में जीता था। 1983 के समय भारत का कप्तान कपिल देव थे और 2011 के समय भारत के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख देशों का। अगला प्रश्न है फुटबॉल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड को। इसका सही जवाब है इंग्लैंड को। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हॉकी खेल का शुरुआत किस देश से हुआ है? हॉकी खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ है और हॉकी खेल की बात करें तो इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और हॉकी के सबसे बड़े संस्था फिच होते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पोलो खेल की शुरुआत किस देश से हुआ? पोलो खेल की बात करें तो पोलो खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है और पोलो खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किस देश से हुआ है? वॉलीबॉल खेल की शुरुआत अमेरिका से हुआ है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुआ था? शतरंज खिलाड़ी की बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है और इसका शुरुआत भारत से हुआ था। इसका शुरुआत भारत से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बास्केटबॉल के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? बास्केटबॉल की जन्मदाता कनाडा को कहा जाता है और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कबड्डी का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? कबड्डी की बात करें तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और कबड्डी की शुरुआत भारत से हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी की बात करें तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और हॉकी का जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो फिच होती है। पहले भी हम लोग बता चुके हैं, और फिच का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। इसका सही जवाब है बेसबॉल। और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। सॉरी, माफ़ करें, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आइस हॉकी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन आइस हॉकी, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो स्पेन की राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। क्रिकेट इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। इसकी सबसे बड़ी संस्था आईसीसी होती है और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो रूस का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन फुटबॉल दोनों है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, बैडमिंटन एवं फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो मलेशिया के राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। मलेशिया के साथ साथ इंडोनेशिया का भी राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, और बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, और टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल की बात करें, इसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फुटबॉल है, और ब्राज़ील के साथ साथ फ्रांस का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और ये ग्राउंड में खेला जाता है। और फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था जो होती है वो फीफा होती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस है।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। ऑप्शन नंबर बी। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। तो आज का 20 सवाल जो खेल से संबंधित था। तो दोस्तों, अगले वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जीरो का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।